एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है एनी और मैं आज ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैबिन क्रू बनने की क्राइटेरिया क्या होती है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है एज क्राइटेरिया, जो कि 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं। दैट इज़ योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 27 ईयर्स ओनली। दैट इज़ द एज क्राइटेरिया। देन है हाइट। मैं इंडियन एयरलाइन में काम करती हूँ। मैं जिस एयरलाइन में काम करती हूँ उस एयरलाइन में हाइट की क्राइटेरिया है 155 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल। आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर और अबव होनी चाहिए। डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट हाइट क्राइटेरिया होते हैं, आप वो उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द इंडियन एयरलाइंस की हाइट क्राइटेरिया होती है 155 सेंटीमीटर्स। तीसरे नंबर पे आता है BMI। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका वेट और हाइट प्रपोर्शन में होना चाहिए। इसके लिए आप सिर्फ गूगल पे जाके BMI कैलकुलेटर टाइप कर सकते हो। उसमें आप आपका जेंडर फीमेल या मेल सिलेक्ट करके आपकी हाइट और आपका वेट दे सकते हो। इंडियन एयरलाइन के लिए आपका BMI 22 to 25 के रेंज में गिरना चाहिए। अगर आप 25 के ऊपर हो तो आपको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर आप 22 के नीचे हो तो थोड़ा सा आपको वेट गेन करना पड़ेगा। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नो टैटू, नो विजिबल टैटू ऑन योर बॉडी। आपके किसी भी शरीर के भाग में जो यूनिफॉर्म से कवर नहीं हो सकता, उस पार्ट पे आपके टैटू, विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, जैसे कि आर्म्स, लेग्स। ये याद रखिए, अगर आपके पास कोई टैटू हो बॉडी पे जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी दिखे, प्लीज़ उसे लेज़र से निकलवा लीजिए, या अगर वो कंसील होता है तो उसे अच्छे से कंसील करके इंटरव्यू के लिए जाइए। फिफ्थ इज स्किन। आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे या पिंपल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पिंपल्स है तो आप प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए, और अगर कुछ दाग धब्बे हैं आपके चेहरे पे जो कंसील हो सकते हैं तो उसे अच्छे से कंसील करके इंटरव्यू के लिए जाइए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ यूनिफॉर्म इंटरव्यू अटायर, जो आप इंटरव्यू में पहन के जाओगे। प्लीज़ क्राइटेरिया फॉलो कीजिए। जैसे इंडियन एयरलाइंस में फॉर फीमेल्स इंटरव्यू के लिए आपको हाफ स्लीव शर्ट और नी लेंथ स्कर्ट अलॉन्ग विथ स्टॉकिंग्स और हील्स पहन के जाना होता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए, और जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू ड्रेस कोड की, वही आप पहन के जाइए। 7th पॉइंट इज़ डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं आपके इंटरव्यू के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको कैरी करनी है आपका आधार कार्ड। सेकेंड इज़ योर पासपोर्ट। थर्ड इज़ आपका CV, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल लेंथ फोटोग्राफ, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर कैरी करना चाहिए। 8th पॉइंट इज़, अगर बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं, अगर मेरे पास पासपोर्ट नहीं हो तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ। येस, आप ज़रूर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, पर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके जाना होगा, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपको पूछे कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है पासपोर्ट के लिए और आपके पास उसकी रिसीप्ट भी है। जैसे कि ट्रेनिंग के लिए 3 months लगते हैं, उस 3 महीने के दौरान आपका पासपोर्ट आपके पास होगा, क्योंकि एक बार आप फ्लाइंग स्टार्ट कर देते हो तो आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट मिलती है, और इंटरनेशनल के लिए पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए और फिर इंटरव्यू के लिए जाइए। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को नहीं भूलना है, और जो एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी, इज़ दैट ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आप जैसे ही इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं तभी से आपका इंटरव्यू चालू होता है। वो आपको देखते हैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू देते हो आपके शब्द
क्लियर होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट आपके आंसर्स होने चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, और ऐसे वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।